Good morning, student. Myself Rahul Sharma, and I will teach you about maths. पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आज है सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर विच वन इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की. पहले चैप्टर में कोई डाउट हो आपको तो आप हम तक पहुंचाएं अपने डाउट्स और मैं एक दिन डाउट क्लास लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा. क्लियर. बात करते हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को समझने से पहले मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझना होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है इसके बारे में जानना होगा, अच्छे से जानना होगा. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो टर्म्स आते हैं. पहला है वेरिएबल, वेरिएबल है, और सेकंड वन है कांस्टेंट टर्म. क्या है? कांस्टेंट टर्म. अब इन दो टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा तो जरूर होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि वेरिएबल टर्म्स होते क्या है और कांस्टेंट टर्म्स होते क्या है. वेरिएबल में एक ऐसी संख्या हो, एक ऐसा नंबर हो जिसके वैल्यू को हम डिफर करते रहे. सपोज दैट यदि आपने चीनी लिया, आज के रेट कुछ है, कल का रेट कुछ होगा, परसों का रेट कुछ होगा, तो यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है. अब यहाँ पे हम ले सकते हैं कोई भी नंबर ऐसा ले लें. हमने बताया था थीटा लिया जाता है. थीटा क्या होता है? एंगल होता है मैथ्स में. अगर हम मैथ्स के टर्म्स की बात करें तो एंगल होता है. कभी आपको देखने को मिलेगा ये 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी कुछ भी. तो थीटा वेरी करता है. तो दिस वन इज आवर वेरिएबल. क्लियर. एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा डिफर करती हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल. वेरिएबल को अमूमन हम x, y, z इन तीन टर्म से डिनोट करते हैं. हालांकि ले तो हम सब कुछ सकते हैं, a to z कुछ भी ले सकते हैं. a to z कुछ भी ले सकते हैं, चाहे स्मॉल a to z ले लें, चाहे हिंदी में ले लें, कल से क्या तक, कल से क्या तक, कुछ भी ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू को हम बार बार डिफर करते रहें, बार बार डिफर करते रहें. फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं. आज की डेट क्या है? चलिए आप कोई डेट ले लेते हैं. 26 जनवरी 2021. यही लेके अपनी डेट. 26 जनवरी को 26 रहा होगा. नेक्स्ट 27 आएगा. अगर मैं केवल जनवरी की बात करूं 28 आएगा, 29 आएगा, 30th आएगा, 31st आएगा. ठीक है. तो ये डेट्स हमारी हमेशा चेंज हो रही है और months and year always will be constant. So this one is our variable and these are constant term. I think clear हो गया होगा. तो वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा डिफर करती रहे वो वेरिएबल कहा जाएगा. जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो, फिक्स हो कि हाँ ये यही चीजें हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स. ओके. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं. आई थिंक क्लियर हो गया होगा वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट टर्म्स होती क्या है. तो वेरिएबल को हम लिख लेते हैं a to z, आइदर x, y, z. ये तीन चीजें हम यूज करते हैं मैक्सिमम. कांस्टेंट टर्म में जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कुछ भी हो, 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है. √1 √2 कहीं आ जाता है आपको, √2 √3 √4. हालांकि √4 की वैल्यू √2 ही होती है. √4 की वैल्यू √2 ही होती है. कैसे होती है? जब हम √2 को फैक्टराइज करते हैं एक पेयर बन जाता है. जितना यहाँ पे टर्म्स कुछ नहीं होता तो कॉम्बिनेशन किया जाता है. कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता नहीं है. क्लियर. सो 2 आ जाएगा बाहर रूट से, तो 2 हमारा होल नंबर है. होल नंबर विल आल्सो बी अ कांस्टेंट टर्म. 10 कोई नंबर हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में है, रेशनल नंबर में है, चाहे वो इरेशनल नंबर में हो, हम उन सारे नंबर्स को बोलेंगे क्या? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे. कांस्टेंट टर्म चाहे वो रेशनल में हो चाहे इरेशनल में हो. बट इरेशनल में कहीं हमें ये सिंबल मिल जाएगा तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी? कांस्टेंट तो है. इसकी अगर वैल्यू हमें दी जाती है तो कांस्टेंट है 22/7. ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी. सभी क्लियर हो गए? आपको वेरिएबल यहां पे क्लियर हो गया होगा, कांस्टेंट टर्म क्लियर हो गया होगा. ओके. बात कर लेते हैं हम डेफिनेशंस की. कांस्टेंट, अभी मैंने बात किया था कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन लिख देते हैं कि
क्या होगा? इन अ प्रॉब्लम or in a problem or solution where in a problem its value does not change, its value does not change, where in a problem किसी भी प्रॉब्लम में कोई वैल्यू चेंज ना हो उसको हम कहेंगे क्या? कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल्स की बात करूं, वेरिएबल्स की बात करूं, इन अ प्रॉब्लम वेयर द वैल्यू विल बी चेंज, सो यहां पे सेम एज इट इज, इन अ प्रॉब्लम its value is CHANCES। That means x की वैल्यू हमेशा 1 रख सकते हैं, 1 2 3 4 so on, कुछ भी रख सकते हैं where x is the variable। नेक्स्ट हम इसके बारे में जान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब होते क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी मैंने बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले इन दोनों कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। तो आई थिंक वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म सबको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में, अगर एक फॉर्मूले के थ्रू, जैसा कि अभी तो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई कांस्टेंट टर्म इंटीजर्स ले ले या कांस्टेंट ले ले, इंटीजर्स ले ले या कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लूं, कांस्टेंट टर्म में क्लियर करा दिया हूं, क्लियर है? कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो ऑलवेज फिक्स होती है। देन आफ्टर वेरिएबल ले लूं, वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल की पावर कुछ होती है। हमने कांस्टेंट टर्म ले लिया, वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल की पावर कुछ होती है, वेरिएबल की पावर कर देता हूं, क्या कर दूं? रेशनल नंबर कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंटीजर्स और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? Constant term multiplied by variable to the power rational number is known as algebraic expression। I think ये भी क्लियर हो गया होगा। constant term हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 6 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ले लो x, और इसका रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर मैंने बताया, this was denoted in the form of p by q where q is not equal to 0। so इसकी पावर 1 by 2 ले लिया is equal to ये क्या होगा? 6x की पावर 1 by 2। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बताया। एक कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, सो दिस वन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब यहां पे अगर कोई नंबर आ जाता हो 5x टू द पावर रूट x कर दूं, रूट 5 कर देता हूं, चलिए 5x की पावर रूट 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? मे हो सकता है। सो हमने चेक करते हैं क्या ये है कि नहीं है। ये क्या है? 5 कांस्टेंट टर्म हो गया, दिस वन वेरिएबल हो गया, क्या ये रेशनल रेशनल नंबर है? रूट 5 इज रेशनल नंबर? आई थिंक नहीं है। इसके पहले वाले चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और यहां पे हमारा फॉर्मूला कहता है ये रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा रूट 5x टू द पावर रूट 5 इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहां पे कोई भी नंबर हो रूट के टर्म में ना हो तो हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में होगा।
अब यहाँ पे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो आफ्टर चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका अर्थमेटिकल यूज देख लेते हैं। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनका सम करूं तो क्या आएगा, ऑलवेज हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे, चाहे इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा फिर भी यही मिलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सम ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन कर लूं तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और डिवीजन कर लूं तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इन चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, इसका बहुत यूज होने वाला है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, डिफरेंस वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन वो भी होगा, और डिवीजन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यदि हम इसमें देखते हैं किसी भी नंबर में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, अदर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा। ये क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े। अब यहां बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल होता क्या है, थोड़ा सा इधर से बोलता हूं। पॉलिनोमियल की बात करनी है। पॉलिनोमियल में हमने डिफाइन तो कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म्स को डिफाइन कर दिया, देन आफ्टर उनके अरिथमेटिक यूजेस के फॉर्म में जिसके बारे में डिस्कस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। एक ऐसा पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर को कुछ हम कर दें, वेरिएबल्स की पावर्स को कर दें, और क्या हो, होल नंबर के टर्म में हो, जिसको हम बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होना मस्ट है, एक कांस्टेंट टर्म होना मस्ट है। सो बस मिनिमम इतनी क्राइटेरिया होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के पास। सो पॉलिनोमियल मिनिमम एक वेरिएबल होना चाहिए, मिनिमम एक वेरिएबल होना चाहिए, और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको फॉर्म को हमने बोला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसकी कुछ पावर कर दूं, पावर क्या हो, होल नंबर के टर्म में हो, तो ये क्या बनेगा हमारा, यही हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। क्लियर हुआ? एग्जांपल्स को देख लें, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, पॉलिनोमियल की डिफिनेशन देख लेते हैं। Any algebraic expression which have the power of variable, which have the power of variable is a whole number is called polynomial. क्लियर? मैंने ये बोला कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने सिंपल सा ही बताया था, इसकी पावर ये, ठीक है, इसकी पावर ये। अब वेरिएबल की पावर मैंने ये बताया था कि होल नंबर हो, क्या ये होल नंबर आपको दिख रहा है, होल नंबर आपको दिख रहा है? यदि होल नंबर है तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता होल नंबर है, आपको लगता हो तो इसमें भी हो सकता है। सिंपल सा दूसरा लेता हूं, 5x की पावर 1, 3x की पावर 5। होल नंबर होता क्या है, होल नंबर के बारे में डिस्कस मैंने किया था। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 सो ये पढ़ा था ना। तो हमें ये वेरिएबल्स की पावर ये चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर चाहिए। सो 5x की पावर 1, 3x की पावर 3, ये क्या है, ये हमारे पॉलिनोमियल हैं।
अब इसमें ये डिफर करता है कि इसके पास कितने टर्म है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस हैव, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसके पास है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, मल्टी टर्म्स आते हैं, सो दैट मींस 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये तो बड़े ही हैं। टर्म्स क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में मल्टी टर्म्स आते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में मल्टी टर्म्स आते हैं। कैसे भाई, अगर कोई कह दे यहाँ पे 5x² + 3x + 2, अगर ये कह दे तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा? मैंने ये बताया कि इसमें एक ही टर्म आता है, नहीं, इसमें कई सारे टर्म आ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। हालांकि इसमें कोई भी टर्म नहीं है, इसमें x की वेरिएबल का कोई टर्म नहीं है, बट ये क्या है, यहाँ जहाँ पे नहीं होता उसमें कहते हैं वेरिएबल की पावर 0 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए उसको बोलते हैं 1। क्लियर? चलिए हम टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होते हैं, यही लेते हैं 5x² + 3x + 2, ठीक है। कभी भी हम रखेंगे इसको ax + bx + c के टर्म में रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इससे ज्यादा है नहीं। अगर इसमें किसी भी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म मिलता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मोनोनोमियल, ठीक है। किसी भी टर्म में, किसी भी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म आता है, केवल एक टर्म होता है, उसको मोनोनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² आइदर 5x³ 3x⁻100, तो ज्यादा भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल की। स्पेलिंग सीरियस है, स्पेलिंग देखिएगा बच्चों, स्पेलिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। तो हम बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स कौन से होंगे, चलो कोई भी टर्म ले लेता हूं, ax² + bx के टर्म में ले लो, कोई भी ले लो, चाहे ax + b के टर्म में ले लो, कोई भी टर्म ले लो। फॉर एग्जांपल 5x³ + 3x ले लेता हूं। ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है, ओनली 2 टर्म्स हमको दिख रहे हैं। डिग्री कुछ भी हो, डजंट मैटर, सिर्फ 2 टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पे मुझे पहला टर्म ये दिख रहा, दूसरा टर्म ये दिख रहा है, तो आज क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 900 of x + 7/9, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल है भाई। पहला टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया। अब इसमें ये होल नंबर है कि नहीं है, ये मुझे नहीं काउंट करना है, मुझे वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर को देखना है, बस होल नंबर होना चाहिए। आई थिंक बाइनोमियल भी क्लियर हो गया। फिर आते हैं, एक और होता है, इसके बाद जो आता है थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल होता क्या है, अब भाई इसमें एक टर्म आया ax के टर्म में, आइदर ax² के टर्म में, कुछ भी हो। बाइनोमियल में 2 टर्म्स आ गए, इसमें 3 टर्म्स आ जाएंगे। कितने टर्म्स, 3 टर्म्स हो जाएंगे। 3 टर्म्स की बात कर लेता हूं, 3x² + 5x + 9, ये आ गया 3 टर्म है, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। अब मोर देन 3 टर्म्स आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स आते हैं तो उसका कोई नाम नहीं है, क्वाड्री टर्म मत कर देना, क्वाड्रिनोमियल मत कर देना, पोलिनोमियल मत कर देना, ट्रिनोमियल मत करना, उसको हम सीधे सीधे रख देते हैं पॉलिनोमियल में। तो कितने पॉलिनोमियल, कितने टाइप के, मेनली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप से मोर आता है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। आई थिंक दिस वन एवरीथिंग विल बी क्लियर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टर्म्स के बारे में। टर्म्स हो गया, टर्म्स के कोएफिशिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, मुझे बात करना है टर्म्स। टर्म्स क्या है,
मैं टर्म्स बात करता हूं। टर्म्स क्या है? 5x² प्लस 9x प्लस 3/2, यही है। पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 5x², सेकंड क्या है? 9x, और ये 3/2। 3/2 को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसमें क्योंकि x वेरिएबल कुछ नहीं है, यहां पे वेरिएबल नहीं, कुछ लिख सकता हूं क्या? 3/2 x to the power 0, x की पावर 0 that means 1, x की पावर 0 that means 1, so this one is only 3/2. 3/2 is a constant term. क्लियर? फिर हम बात करते हैं पे क्या है। अगर इसमें कह दे भाई मुझे क्या बताओ, इसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल बता दो क्या क्या है, तो भाई वेरिएबल मुझे दिख रहा है क्या है? वेरिएबल दिख रहा है x है। क्लियर? पावर से नहीं मतलब मुझे, पावर कुछ नहीं, डजंट मैटर। वेरिएबल क्या है? x है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म 5 है। सेम एज इट इज इसमें भी कांस्टेंट टर्म 9 हो जाएगा और वेरिएबल 5 हो जाएगा। अब तक कितना भी क्लियर हो गया होगा। एक टर्म छूटा हुआ है, कांस्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस किया था, इसको पॉलिनोमियल के टर्म के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करूं तो एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे ये होगा, जिसमें कांस्टेंट टर्म होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में वही होते हैं केवल और केवल जिसकी वैल्यू क्या हो? जीरो। दैट मींस कभी आपको देखने को ये भी मिलेगा 9x² प्लस x 3 ओनली। इसमें जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसका मल्टीपल जीरो हो। तो भाई इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9x² प्लस 0x प्लस 3। तो ये हमारा जो होगा वो जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन जीरो। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में वो भी ओवरऑल खत्म कर देंगे। जितना मैंने पढ़ाया है ठीक उसको क्लियर हो गया होगा। आप इसको कॉपी पे नोट करेंगे, सारी चीजें मैं देखूंगा। ओके, थैंक्स फॉर द क्लास।